नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये लाखों शिक्षक वो हैं जो लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हाल ही के दिनों में देखें, पिछले ही कुछ दिनों पहले देखें तो इन्हें सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों की, जिनके लिए सरकार ने पिछले ही दिनों यह कह दिया था कि इन्हें राज्यकर्मी बनाया जाएगा और इसके लिए सक्षमता परीक्षा देनी होगी। हालांकि एक तरह से कहे तो राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें कैबिनेट की बैठक जब हुई नीतीश कुमार की तो उसमें मिल गया था, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले कह दिया था कि सक्षमता परीक्षा से आपको गुजरना होगा, तो अब वो परीक्षा के लिए भी तैयार थे। लेकिन यह अब तक क्लियर नहीं था कि परीक्षा की जिम्मेदारी किसे दिया जाएगा, मतलब किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर है, अब राज्यकर्मी बनाने वाली जो परीक्षा है वो बिहार बोर्ड की ओर से कराया जाएगा। मतलब बिहार बोर्ड को ही यह परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जिस परीक्षा को देने के बाद और पास करने के बाद नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले भी आपने देखा था कि नियोजित शिक्षक लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सक्षमता परीक्षा की बात आई तो उसमें यह भी बात सरकार ने कह दी थी कि देखिए, आपको सिर्फ हम एक ही मौका नहीं देंगे, हम तीन मौके देंगे। 3 मौके में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप राज्यकर्मी बन जाएंगे और उसके बाद भी प्रावधान है, अगर 3 मौकों में सफल नहीं होते उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं ना कहीं से दिक्कत होगी या फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। उसके लिए भी सरकार ने आपका ध्यान रखा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने आए हैं, अब नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा होने जा रही है राज्यकर्मी बनाने के लिए, जिसे सक्षमता परीक्षा कहा जा रहा है, वो परीक्षा बिहार बोर्ड को कराया जाना है। बिहार बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने जो कहा था उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। अब उन्हें परमानेंट बनाने के लिए बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा कराएगा और इस परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षक सरकारी टीचर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अब जल्द ही नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाएंगे। इसके लिए 3 बार एक सामान्य परीक्षा ली जाएगी और जल्द ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक जल्द सरकारी शिक्षक बने ताकि विद्यालय में शिक्षक जो है शैक्षणिक जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सके। अब आपको पता ही है कि कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और जिस दिन कैबिनेट से मंजूरी मिली थी उस दिन भी हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि कैसे नियोजित शिक्षकों की जो लंबी लड़ाई है उस लड़ाई को पर अब जो है विराम लग चुका है और जो लगातार मांग की जा रही थी। हालांकि ये भी दूसरी बात है कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई गई, 2 फेज में जो परीक्षा हुई, तीसरे फेज की परीक्षा होनी है, हालांकि उसके डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो परीक्षा हुई 2 फेज में, इस परीक्षा में भी कई नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने फॉर्म भरा, बीपीएससी की परीक्षा दी और बीपीएससी शिक्षक बन गए। तो यह भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन ऐसे में भी जितने नियोजित शिक्षक जो रह गए थे वो भी लगातार मांग कर रहे थे। तो टोटल नियोजित शिक्षकों की हम बात कर लेते हैं, तो जो सरकार ने कैबिनेट में इसे मंजूरी दी उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि अब जिस परीक्षा की बात नीतीश कुमार ने कही थी वो परीक्षा कब ली जाएगी और वो परीक्षा किसके माध्यम से ली जाएगी। तो देखिए, उसे लेकर ही बड़ा अपडेट है। मतलब यह हुआ कि अब राज्यकर्मी बनाने की दिशा की ओर जो है नीतीश कुमार की सरकार चल पड़ी है। अब जल्द ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। मतलब उस बयान को अमली जामा पहना दिया जाएगा जिस बयान में नीतीश कुमार ने परीक्षा की बात कही थी और परीक्षा लेने के बाद राज्यकर्मी बनाए जाने की बात कही थी। बहरहाल, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।